इंडिया पाकिस्तान की एशिया कप की मैच भारत के लिए एक दाग है और पाकिस्तान हम पर हंस रहा है। कल का मैच बॉयकॉट करना चाहते हो बिल्कुल करो। अगर आप कल का मैच देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखो। लेकिन अगर आप कल खेलने वाले प्लेयर्स की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा के उनको टारगेट बना रहे तो मेरी नजर में आप बिल्कुल गलत है। इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। You cannot blame cricketers for playing because they are sportsmen. They are expected to represent the country. Hi guys, welcome back to the new video and आज मेरे पास सोशल मीडिया से रिलेटेड काफी सारी अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में जो कि कल हुआ था। एंड इस मैच को लेकर काफी सारे बाइकआउट ट्रेंड करने लगे एंड काफी सारे ट्वीट एंड कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जिसमें लोग यही बात कर रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को बाइकआउट करे। एंड इसको लेकर काफी सारे न्यूज एंकर एंड जो क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट देते हैं उन्होंने इस चीज से डिनाई कर दिया कि वो इस मैच की कोई भी अपडेट्स नहीं देंगे अपने चैनल के ऊपर। एंड इसको लेकर काफी सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, जैसे मैक्सटन लिखते हैं, द इंडियन क्रिकेट टीम इज जस्ट ए प्राइवेट टीम ऑफ बीसीसीआई, दे डू नॉट रिप्रेजेंट इंडिया, दे रिप्रेजेंट द बीसीसीआई कंपनी। एंड आरपी शर्मा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, इस देश में लोगों की जान से बड़ा एक क्रिकेट मैच है, सॉरी टू द फैमिलीज फॉर द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम अटैक। एंड इसको लेकर अभी एंड न्यू ने भी एक वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, बाइकआउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप। एंड उन्होंने क्या वीडियो अपलोड की आप देख सकते हो। इंडिया पाकिस्तान की एशिया कप की मैच भारत के लिए एक दाग है और पाकिस्तान हम पर हंस रहा है। भारत एशिया कप क्यों खेल रहा है ये मेरी समझ से तो बाहर। हो सकता है कि किसी बड़े नेता ने ऑलरेडी अपना कट ले लिया हो। पेट्रियटिज्म की एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ आम लोगों से ही होती है। एंटी नेशनल सिर्फ आम लोग ही हो सकते हैं। लीडर्स वही करेंगे जो प्रॉफिट लाता है। 26/11 के अटैक्स हुए, फिर जब आईपीएल में अगले साल ऑक्शंस हुए तो किसी भी टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया। तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स दुनिया के बेस्ट T20 प्लेयर्स हैं, वो चैंपियंस हैं। वो तो ये भी कह गए कि पाकिस्तान को आईपीएल से एक्सक्लूड करना ह्यूमिलिएटिंग है। एक्सक्लूड पाकिस्तान हो रहा है तो आपको ह्यूमिलिएशन क्यों फील हो रहा है? हमेशा हम इंडियंस ही हैं जो कहते हैं कि आओ भाई आप हमारे देश में घुसो, हम पर टेरर अटैक करो, फिर भी हम इसे पकड़कर नहीं बैठेंगे। भारतीय लोग पाकिस्तानी लोग एक ही हैं, भाई भाई है। लेकिन वो क्या कहते हैं, टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम इस पर बिलीव कर। एंड इसके ऊपर सुनील शेट्टी ने भी रिएक्ट किया है। उनका एक इंटरव्यू आउट होता है जिसमें वो बोलते हैं, यह एक विश्व खेल संस्था है, उन्हें इन नियमों का विनियमों का पालन करना ही होगा क्योंकि कई अन्य खेल और कई एथलीट इनसे जुड़े हुए हैं। एक भारतीय होने के नाते मुझे लगता है कि यह हमारे निजी फैसला है, चाहे हम इसे देखना चाहे चाहे नहीं देखना चाहे, यह फैसला भारत को लेना है। लेकिन आप क्रिकेटरों को खेलने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि वे खिलाड़ी है, उनसे देश का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद की जाती है। मुझे लगता है कि यह फैसला हमें लेना ही होगा। एंड आप वो इंटरव्यू का क्लिप आप देख सकते हो। See, the thing is, it's a world sporting body, so you'll have to they'll have to abide by those rules and regulations because there's a lot of other sports and a lot of athletes, a lot of people who are involved in it. As Indians, I think that is our personal call that we have to take, whether we want to see it, whether we don't want to see it, whether we want to go or not go, and that's a call India has to take. But you cannot blame cricketers for playing because they are sportsmen. They are expected to represent the country. So I think that's a call we have to take. एंड प्रयाग का भी इसके ऊपर एक ट्वीट आता है, पाकिस्तान और चैनल को टीवी और डिजिटल अधिकारियों से पहले ही पैसा मिल चुका है, टिकटें बिक चुकी है, जब तक आईसीसी बीसीसीआई मैच रद्द नहीं करते। ऑनलाइन बहिष्कार से कुछ नहीं बदलता, अधिकारियों ने ऐसा करवाया और उनका रवैया देखने के बाद मैं मैच देखूंगा। इस बात की ओर आपका ध्यान के लिए धन्यवाद। एंड एक जने इसी चीज को लेकर ट्वीट करते हुए कहता है, दिलजीत दोसांझ की फिल्म सिर्फ इसलिए इंडिया में रिलीज नहीं होने दी क्योंकि उसमें एक पाकिस्तानी अभिनेत्री थी और वही मैच में पाकिस्तान के पूरे 11 खिलाड़ी उतरेंगे तो वो देशभक्ति कहलाएगी। एंड फ्लाइंग बिस्ट भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, लव क्रिकेट always will, but this India versus Pakistan match feel wrong. BCCI made it clear when it come to choosing between national and revenue. They choose revenue. एंड इसके बाद में काफी सारे लोग ये बोलने लगे कि BCCI को फैसला रद्द कर देना चाहिए और सभी क्रिकेटरों को मैच नहीं खेलना चाहिए। तो इसके ऊपर फुल एक्सप्लेनेशन देते हुए जतिन सप्रू जो कि टीवी एंकर हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करते हुए क्या कहा आप देखिए। अगर आप कल का मैच बॉयकॉट करना चाहते हो बिल्कुल करो। अगर आप कल का मैच देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखो। लेकिन अगर आप कल खेलने वाले प्लेयर्स की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा के उनको टारगेट बना रहे तो मेरी नजर में आप बिल्कुल गलत है। क्रिकेट को सिंगल आउट करना, स्पॉटलाइट में डालना बहुत आसान है।
सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, सबसे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्रिकेटर्स आर वेरी इजी टारगेट्स कि क्यों बॉयकॉट नहीं कर रहे, क्यों विड्रॉ नहीं कर रहे इस मैच से। दीस टूर्नामेंट्स आर नॉट डिसाइडेड बाय प्लेयर्स, ना सिर्फ क्रिकेट, अक्रॉस ऑल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम फेडरेशंस तय करती हैं। खिलाड़ी पर्सनल लेवल पे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन फिर क्या कल हम नीरज चोपड़ा को भी बोले कि आप विड्रॉ कर लीजिए जैवलिन के हर टूर्नामेंट से, क्योंकि आपका मेन कंपेटिटर तो एक पाकिस्तानी है? क्या हम फिर यही बोले अपनी हॉकी टीम को, अपने बॉक्सर्स को, अपने रेसलर्स को, अपने शूटर्स को, अपने आर्चर्स को कि एशियन गेम्स मत जाइए, कॉमनवेल्थ गेम से विड्रॉ करिए, उसे बॉयकॉट करिए, ओलंपिक्स मत जाइए? द रूल हैड टू बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स, और रूल यही है कि कोई भी बायलैटरल नहीं खेला जाएगा किसी हॉस्टाइल कंट्री से, लेकिन दीस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहां के कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा। हजारों नहीं लाखों की तादाद में हम अपने एथलीट्स के करियर्स की बात कर रहे हैं, क्या उन सबको दांव पे लगा दिया जाए? ये सब बॉयकॉट से हो सकता है हमारी फेडरेशंस को सैंक्शन हो, जिसका नुकसान इन एथलीट्स को होगा जो कि एंड सुनील गावस्कर का भी एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो इस चीज के बारे में बताते हुए बोलते हैं, भारत बनाम पाकिस्तान मैच की अनुमति देना मोदी सरकार का फैसला है। सरकार के फैसले लेने के बाद न तो बीसीसीआई और न ही कोई क्रिकेटर कुछ कर सकते हैं। उन्होंने मोदी के बजाय बीसीसीआई को दोषी ठहराने के सभी दुष्प्रभाव को सचमुच में ध्वस्त कर दिया। उनका इंटरव्यू का क्लिप आप देख सकते हो। देखिए, अभी तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गई तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, और जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहां पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा। एंड इतनी सब चीजें होने के बाद में आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखा है नहीं देखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड तो चलिए गाइस, आगे हम बात करने वाले अवनीत कौर के बारे में। तो गाइस, अवनीत कौर का एक नंबर काफी ज्यादा वायरल होने लगा, तो उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए अवनीत कौर ने बोला, समवन इज इम्पर्सोनेटिंग मी, प्लीज बिवार, दिस इज नॉट माई नंबर, माई ओल्ड नंबर इज स्टिल द सेम। तो चलिए गाइस, आगे हम बात करने वाले बलराज सिंह के बारे में। गाइस, आप लोगों को पता होगा बलराज सिंह की एक कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा वायरल चल रही है, जिसमें बलराज सिंह की एक कॉल रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा वायरल होने लगी। एंड उस कॉल रिकॉर्डिंग में वो हिंदू देवी देवताओं एंड मुस्लिम देवी देवताओं को बहुत ही गंदी तरीके से गाली बकी। तो उसी को लेकर मोनिश राजा ने उनके ऊपर एक वीडियो अपलोड की। यह वीडियो मैं साफ सीधा सटीक बलराज के लिए बना रहा हूँ। उसने ये जो हमारे देवी देवताओं को अपशब्द बोलकर कितनी घटिया और घिनौनी हरकत की है ना, उसके लिए इसको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। ये अभी अपने आप को डिफेंस करने के लिए बोल रहा है कि ये जो मैंने गंदी हरकत की है ना, ये मैं नशे में की है, मैं ट्रोमा में था, किस समय से गुजर रहा था, आप लोगों को मैं नहीं बता सकता, ये मुझसे उकसा के बुलवाया गया। अबे ओ, तू कुछ भी हो, किसी भी नशे में हो, किसी भी ट्रोमा में हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो तू कंट्रोवर्सी कर रहा है ना, जहां भी जाने के लिए, वो भी हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तूने बोला तो कैसे बोला ना, इसने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए गलत सलत बोला, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी बोला, जिसे पूरा संसार अपनी आस्था का प्रतीक मानता है। उनके लिए गंदे शब्द कैसे यूज कर सकता है? ये वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रहा हूँ जो अपने धर्म के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और आज चुप्पी साध कर बैठे हैं। उसने इतने गंदे शब्द निकाले थे जो मैं इस वीडियो में ना सुना सकता हूँ ना दोबारा खुद सुन सकता हूँ। अगर आपको सुनना है ना, तो कहीं पे भी जाके सर्च कर लो बलराज कॉल रिकॉर्डिंग, आपके सामने उसकी हकीकत पता लग जाएगी। शर्म आनी चाहिए इसको अपने आप को कलाकार बोलते हुए, और शर्म आनी चाहिए उन सभी लोगों को जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, इन लोगों को अपना आइकन मानते हैं। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। हर हर महादेव। एंड इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद में बलराज सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की इसके बारे में बताते हुए, इसमें वो क्या कहते हैं आप खुद उनसे सुन लीजिए। मैंने आज तक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको रिस्पेक्टली बात की है और जीवन में कभी भी अपशब्द नहीं बोला है सोशल मीडिया पे। मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, उसने मुझे इतना टॉर्चर किया उस रिलेशनशिप में, मेरे को इतना तरीके से ब्लैकमेल किया गया जहाँ पे फांसी लगाना, रेप केस लगाना, या फिर इतना तोड़ दिया गया। आप उस ऑडियो में जैसे कुछ हिंदू भाई उस ऑडियो को आधी डाल रहे हैं, मतलब धर्म को कभी कहीं तो छोड़ दो, कहीं तो माफ़ कर दो भाई। मुझे ये नहीं पता कि उस दिन जब मैंने ये ऑडियो खुद सुना, मुझे खुद को शर्म आने लगी। मैंने खुद को गिल्ट में देखा पहली बार, और बिना किसी के दबाव में सबसे पहले मैं वहाँ गया कि चलो इस गुनाह की माफ़ी हो या ना हो, लेकिन कुछ कम तो हो, कुछ चीज़ें कम तो हो। और मुझे ऐसा लगता है मैं सुबह ही उठते ये चीज़ें देख रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो ये गुजर रही है ना, कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन आप लोगों को तो कंटेंट मिल गया है, आप लोगों को तो धर्म का चीज़ों, ये उन लोगों के लिए है जो इसको सिर्फ एक कंटेंट समझ रहे हैं, जो आधी क्लिप काट के इधर डाल दे रहे हैं, आधी क्लिप काट के उधर डाल रहे हैं। हमें तो अपने ही मतलब मारते हैं। और जो मुस्लिम भाइयों ने तो इतना प्यार दिखाया, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझाया, मुझे माफ़ किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, ऊपर वाला माफ़ करने पे विश्वास करता है और हर धर्म में माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। इंसान माफ़ करता है और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है तो उसकी जो सज़ा है मुझे ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह ये मुझे देगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो वो भी तो गुनाह है ना, कि मेरे कमेंट बॉक्स में आके माँ बहन बेटियां सबकी गाली दे रहे हो। दूसरा, आप जो है उसमें से आधी क्लिप कट करके दूसरी जगह पोस्ट कर रहे हो। अगर नफरत ही फैलानी है तो फैलाओ, लेकिन भाई कम से कम धर्म को तो मत बीच में लाओ। और ये दुनिया प्यार की भूखी इतनी है ना,
मेरे को किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं इतना डिप्रेट हो रहा हूँ ना, इतना परेशान हो रहा हूँ कि मैं कुछ भी कह नहीं सकता। इस हालात में होना, आप उसमें ना जो ऑडियो क्लिप है पूरी उसको सुनना। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि तुमने नबी को गाली दी, मैंने बोला नहीं दी, और उसने इतना टॉर्चर किया हुआ है। कुछ मुस्लिम भाइयों को मैंने दिखाया भी है, इतना टॉर्चर किया है, आप यकीन मानो कि फिल्मों में उसने भगवान को भी बोला, मैंने मेरे खानदान को भी बोला, सबको मेरे से गालियां निकली, सबको, क्योंकि उसको पता था कि उस वक्त मैं हाई पर हूँ। मुझे इस लेवल का टॉर्चर किया गया कि उसको पता था कि मैं हाई पर हूँ, और उसने चालाकी से प्रूफ बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आएंगी, फिर भी यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ और आप सभी लोगों से स्पष्ट माफी मांगता हूँ। गलती हुई है, गुनाह हुआ है, अब चाहे वो किसी के उकसाने में हुआ हो, चाहे कैसे भी हुआ हो, बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों का फर्ज है इस क्रूशियल टाइम में जो ये। एंड इसके ऊपर आमिर सिद्दीकी ने भी रिएक्ट करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, जिसमें वो क्या बोलते हैं आप खुद उनसे सुन लीजिए। अभी रिसेंटली जैसे एक ये जंगली सा इंसान इंस्टाग्राम पे जो शायरी बोलता है, लोगों को दिखाता है कि बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, बट यार गाइज मैं एक बात बोलूँ, सच्ची बोलता हूँ, ये सब लोग को आप लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे ये सब पे देखते हो, बट हम लोग रियल लाइफ में मिलते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ में जानते हैं। तो ये बंदा इतना बड़ा नीच इंसान है जिसका कोई वही नहीं है, मतलब बोल ही नहीं सकते। मैं बलराज की बात कर रहा हूँ। अभी ये तानिया मित्तल का बॉयफ्रेंड बन के खड़ा हो गया। लास्ट ईयर अरमान मलिक को ट्रोल कर रहा था सो दैट बिग बॉस में जाए, कंट्रोवर्सी करके। अभी भी इसने बहुत कोशिश कर लिया, इसको उसको कॉल लगा के, इसको उसको मिल के कंट्रोवर्सी करके कि तानिया मित्तल का एक्स बन के शो में चले जाऊँगा, मेरे को भी फेम मिल जाएगा। बट यार ये बहुत ही घटिया इंसान है, और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये मैसेज करता है, उल्टे सीधे हरकतें करता है, उनको मिलता है, फिजिकली यूज़ करता है, पैसे वाइज यूज़ करता है। कितने लोगों के मैसेज आए अपने क्लोज वंस के, जो लोग इसको जानते हैं, इसकी हरकतों को जानते हैं। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ एंटरटेन मत किया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।